नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान साथियों, एक तरफ तो गन्ने की बुआई चल रही है और दूसरी तरफ हमारा जो पेडी गन्ना है वो फुटाव की तरफ है। लगभग आधे से ज़्यादा खेत किसानों के कट चुके हैं और हमें थोड़ा सा ध्यान अपने पेडी गन्ने पे भी ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि दूसरे वर्ष की ये फसल ही किसानों को बहुत अच्छा लाभ दे के जाती है। क्योंकि पहले साल गन्ने पौधे में बहुत ज़्यादा लागत लगती है। अगर अच्छा ब्यात आ जाए हमारे पेडी गन्ने में तो निश्चित रूप से किसान की आधी परेशानी समाप्त हो जाती है और बहुत ही कम खाद में हम एक अच्छा उत्पादन पेडी गन्ने से ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 3-4 खाद ऐसे बताने वाला हूँ जिनका इस्तेमाल करके आप निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा ब्यात ले पाएंगे और जितना ब्यात निकलेगा उसको आप गन्नों में परिवर्तित कर पाएंगे। क्योंकि जब ज़्यादा ब्यात हो जाता है तो ज़्यादा न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो कौन से ऐसे खाद है जिनका इस्तेमाल करके हम अपनी फसल को बहुत तगड़ा, बहुत लंबा और बहुत मोटा लास्ट तक कर पाएंगे। शुरू की जो डोज है पहले पानी पे हमें कौन कौन से खादों की डालनी चाहिए वो मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। लेकिन किसान भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले ही सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक करें और नए मेरे किसान साथी चैनल को सब्सक्राइब करें। किसान भाइयों, किसी भी फसल के सर्वांगीण विकास के लिए उसको सारे के सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता रहती है। तो एक अच्छा ब्यात, एक अच्छा फुटाव लेने के लिए पेडी गन्ने में हमें ऐसे खादों का इस्तेमाल करना पड़ेगा पहले पानी पे जिसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट भी हो और जो हमारे प्रारंभिक पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास वो भी भरपूर मात्रा में हो। और किसान साथियों, इसके साथ साथ हमें एक दवाई का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे हमारे पेडी गन्ने में रोग ना आए। क्योंकि जैसे ही हम खाद डालेंगे उसको अच्छा न्यूट्रिशन देंगे तो हो सकता है कि कलर पे हमारा गन्ना आ जाए, हमारा जो पेडी गन्ना है उसमें तुरंत रोग लग जाए। तो इसीलिए आपको इन खादों के साथ साथ दवाई भी इस्तेमाल करनी है। किसान साथियों, एक अच्छे फुटाव के लिए हमें किसी भी फसल में, चाहे वो किसी भी प्रकार की फसल क्यों ना हो, पौधा गन्ना हो, पेडी गन्ना हो, उसमें हमें जल्दी जल्दी पानी नहीं देना। जैसे ही आपका पौधा गन्ना कट जाए और आपकी मिट्टी सख्त हो चुकी होती है, क्योंकि हमें किसी भी खेत को निपटाने में, उसकी हार्वेस्टिंग करने में, उसकी कटाई करने में काफ़ी समय लग जाता है। 5 बीघे खेत यानी 1 एकड़ खेत में ही कम से कम 10 से 15 दिन भी लग जाते हैं। तो आप उसको जब पानी दे उसमें आपको ये खादों का इस्तेमाल करना है। किसान भाइयों, सबसे पहले आपको लेना है 1 से 2 किलो ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड के बारे में मैं विस्तार से बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ। किसान साथियों, ये एक ऐसा खाद है जो जड़ पे काम करता है। ज़्यादा कल्ले निकालने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। केवल और केवल 1 से 2 किलो ही आपको इस्तेमाल करना है। 1 केजी आप डालेंगे उससे भी काम हो जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा दिक्कत आती है आपको तो आप 5 बीघे खेत में 2 किलो ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करें। जितनी भी जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर तक फैलेंगी और ज़्यादा जो खाद है वो अवशोषित करेंगी, जिससे पौधा भोजन तेजी से बनाने लगेगा, बिल्कुल हरे कलर पे आ जाएगा किसान भाइयों और ज़्यादा कल्ले निकाल लेगा। दूसरा जो आपको खाद लेना है वो है सल्फर। सल्फर फंजीसाइड का भी काम करेगा और सल्फर बहुत ही ज़बरदस्त रोल निभाता है कल्ले निकालने में भी। किसान साथियों, तीसरा जो आपको खाद लेना है वो है NPK। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया था कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ये तीनों हमारे प्रारंभिक पोषक तत्व हैं। इनकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा रहती है पौधों को। तो अगर हम इसकी अच्छी वैल्यू शुरू के खाद में डाल देंगे, पहले ही खाद में डाल देंगे, तो हमारे पौधे की जो नीड है, जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाएगी और पौधा बहुत अच्छे तरीके से कल्ले निकाल लेगा। तो 3 खाद हो गए किसान भाइयों। 1 बैग आपको NPK का लेना है, 3 से 4 किलो आपको सल्फर लेना है और किसान भाइयों 1 से 2 केजी आपको ह्यूमिक एसिड लेना है। अब आती है माइक्रो न्यूट्रिएंट की बारी। बाजार में बहुत अच्छे अच्छे माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, आपको सस्ते और थोड़े महंगे दोनों प्रकार के मिल जाएंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, आप सागरी का भी ले सकते हैं, बायोवीटा, कैलबोर या यारा का आता है, आप वो भी ले सकते हैं। 1 माइक्रो न्यूट्रिएंट लेना है। तो ये 4 खाद आपको इस्तेमाल करने हैं। आप इनका इस्तेमाल पहले पानी पर अगर करते हैं तो किसान साथियों निश्चित रूप से आपके पेडी गन्ने में बहुत अच्छा ब्यात स्टार्ट हो जाएगा, कलर पे एकदम से पेडी आ जाएगी। और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपको बताया है, इनके साथ आपको एक दवाई का इस्तेमाल ज़रूर करना है। किसान साथियों, आप सबको ये भी पता होगा कि हमारे खेतों में अभी से ही तितली उड़ती फिर रही है, जो टॉप बोरर की सुंडी का सबसे बड़ा कारण है। अगर आप चाहें
तो कोरोजन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोरोजन क्योंकि महंगी है इसीलिए मैंने इसका अल्टरनेट जो ढूंढा है वो ये कोरोजन वाला साल्ट है, क्लैंट्रानिलिप्रोल साल्ट। आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर जो साल्ट है वो क्लैंट्रानिलिप्रोल 18.5% है, जो कोरोजन के अंदर, वर्टिगो, फर्टेरा, इन सब दवाइयों के अंदर आता है। आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोरोजन हमें 1800 रुपये की 150 ml मिलती है 5 बीघे की, और ये दवाई केवल 150 ml 600 रुपये में मिल जाती है। यानी 1 लीटर की इसकी जो पैकिंग आती है वो 4000 में मिलती है। किसी भी भाई को अगर ये चाहिए तो बुढ़ाना का एड्रेस मुझसे मांग लेना। जो ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है उस पर आप एड्रेस मांगना, मैं सबको एड्रेस दे दूंगा कहाँ से ये मिलेगी, जो बुढ़ाना के आसपास के किसान हैं। और कोई भी किसान अगर दूर का है और इस क्लैंट्रानिलिप्रोल साल्ट को मंगवाना चाहता है तो वो इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना एड्रेस देना। ये नंबर लगेगा नहीं, केवल व्हाट्सएप ही मैसेज चलते हैं इस पर। आपको मैं कोरियर से भी भिजवा दूंगा। किसान साथियों, बहुत ज़बरदस्त परिणाम इसके किसानों को मिले हैं पिछले 2 साल में। इसके अंदर पूरी 18.5% दवाई है जो कोरोजन में आती है। आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई ना कोई अच्छा कीटनाशक आप सस्ता, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, सस्ता इस्तेमाल करना है। और क्योंकि 0238 में काफ़ी रोग बढ़ चुके हैं और किसान भाइयों समय समय पे आपको दवाई लगाते रहना है। हल्के कीटनाशकों का इस्तेमाल करना है ताकि खर्चा भी ज़्यादा ना बढ़ सके। और ये चारों खाद आप इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से पहले पानी पे आपके पेडी गन्ने में बहुत ज़बरदस्त ब्याज शुरू हो जाएगा। धन्यवाद।